बहुत समय पहले घने जंगलों और नीली पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव मधुवन में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो अपनी मीठी मुस्कान और दयालु दिल के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लेकिन एक और बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसे बांसुरी बजाने का जुनून था। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी में ना तो लकड़ी का मजबूत दरवाजा था और ना ही अच्छी छत। उसके पिता मजदूर थे और उसकी माँ घरों में काम करती थी। लेकिन फिर भी वे एक साथ बहुत खुश रहते थे। आरव का सबसे बड़ा खजाना था उसकी पुराने टेढ़े मेढ़े बांस से बनी बांसुरी। जब भी वो बांसुरी बजाता, पूरा गांव रुककर उसकी धुन सुनने लगता। बूढ़े दादाजी कहते, ये लड़का तो किसी जन्म का संगीतकार लगता है। लेकिन आरव खुद को कभी खास नहीं समझता था। गांव के पीछे एक बहुत पुराना जंगल था जिसे लोग छायावन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में परियां रहती हैं, पेड़ बातें करते हैं और धुनें हवा के साथ उड़ती रहती हैं। गांव वाले डरते थे, पर आरव को वो जंगल बेहद पसंद था। वो स्कूल से लौटते ही अपनी बांसुरी लेकर जंगल के किनारे बैठ जाता और धुनें बजाने लगता। पत्ते हिलते, हवा मुस्कुराती और कभी-कभी तो पक्षी भी उसकी ताल में गाने लगते। पर एक शाम कुछ अजीब हुआ। जंगल के भीतर से एक अनजानी रोशनी चमक रही थी। पहले नीली, फिर हरी, फिर सुनहरी। आरव चौंक गया। उसने डरते-डरते कदम आगे बढ़ाए। कोई है वहां? उसने पूछा। जवाब नहीं आया, लेकिन चमक और तेज हो गई। आरव साहस जुटाकर उस रोशनी के पीछे गया और अचानक उसके सामने एक बड़ी सी चमकती हुई बांसुरी हवा में तैरती दिखी। बांसुरी चमक रही थी, नीली, सोने जैसी, और उस पर अजीब पुराने चिन्ह बने थे। आरव ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, बांसुरी उससे बात करने लगी। आरव, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। आरव डर गया। तुम कौन हो? मैं संगीत की रक्षक हूँ। सदियों से इसी जंगल में सोई थी। तुम्हारी धुन ने मुझे जगा दिया। आरव हक्का बक्का रह गया। बांसुरी बोली, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ आरव। जब तुम मुझे बजाओगे, दुख गायब हो जाएगा और जख्म भर जाएंगे। ये सुनकर आरव की आंखें चमक उठी। अब उसके पास एक जादुई बांसुरी थी जो दुनिया बदल सकती थी। अगले ही दिन गांव में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। गांव की नहर का बांध टूट गया था और पूरी फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। लोग घबराए हुए थे। आरव ये सब देख रहा था। उसे बांसुरी की बात याद आई। दुख मिट जाएंगे। वो धीरे से आगे बढ़ा। सबने रोकना चाहा। नहीं बेटा, ये बच्चों का काम नहीं। लेकिन आरव ने अपनी जादुई बांसुरी उठाई और उसने बजाना शुरू किया। धुन इतनी मीठी थी कि हवा भी ठहर गई। अचानक टूटा हुआ बांध चमकने लगा और पलक झपकते ही बांध खुद ब खुद ठीक हो गया। गांव वाले दंग रह गए। ये कैसे हुआ? पर आरव सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चुपचाप चला गया। अब आरव हर दिन जादुई बांसुरी की धुन से किसी न किसी की मदद करने लगा। किसी की गाय खो गई होती तो धुन सुनकर गाय खुद लौट आती। घायल पक्षी ठीक हो जाता। झगड़ते लोग शांत हो जाते। रोता बच्चा हंसने लगता। धीरे धीरे आरव चमत्कारी बच्चा कहलाने लगा। लेकिन हर चमत्कार के साथ जंगल की बांसुरी थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक लालची और क्रूर सरदार आया। नाम था भैरव सिंह। उसे आरव की जादुई बांसुरी की खबर मिल चुकी थी। उसने कहा, मुझे वो बांसुरी चाहिए।
उससे मैं राजा बन जाऊंगा। आरव ने मना कर दिया। ये बांसुरी दूसरों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। भैरव सिंह गुस्से से चीखा, तो मैं बल से ले लूंगा। और उसने जंगल में आरव को पकड़ने की कोशिश की। आरव दौड़ता रहा, पेड़ पौधे उसे रास्ता दिखाते रहे, हवा उसे आगे धकेलती रही, पर भैरव सिंह उसके पीछे था। जैसे ही वो करीब आया, आरव ने घबराकर एक तेज धुन बजाई और तभी जंगल की परियां प्रकट हुईं। परियां बोलें, भैरव सिंह, तुम्हें दंड मिलेगा। और एक चमकदार रोशनी ने उसे वहां से दूर फेंक दिया। वह बेहोश हो गया। परियों ने आरव की ओर देखा। तुमने जादू का सही उपयोग किया है। अब तुम्हें एक अंतिम चुनाव करना होगा। परियों ने कहा, जंगल की शक्ति कम हो रही है क्योंकि ये बांसुरी अपना जादू दे रही है। अगर तुम चाहो तो ये बांसुरी तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन जंगल हमेशा के लिए अपना जादू खो देगा। आरव चुप हो गया। और अगर मैं इसे लौटा दूं, तो जंगल फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये बांसुरी हमेशा के लिए छोड़नी होगी। आरव की आंखें भर आईं। उसने सोचा, लोगों की भलाई जरूरी है, मेरी इच्छा नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, मैं बांसुरी वापस करता हूं। बांसुरी हवा में उठने लगी, सोने की रोशनी फूटने लगी, पेड़ झूमने लगे, पक्षी गाने लगे, जंगल फिर से जिंदा हो गया। आरव के हाथ खाली थे, लेकिन दिल भरा हुआ। वो बिना जादुई बांसुरी के भी लोगों की मदद करता रहा, अपने संगीत से, अपने दिल से, अपनी दयालुता से। गांव वालों ने उसे मधुवन का सबसे बड़ा हीरो कहा, और जंगल, वो आज भी उसके संगीत पर मुस्कुराता है। कहानी का संदेश, सच्चा जादू किसी चीज में नहीं, हमारे दिल में होता है। और सबसे बड़ा चमत्कार है दूसरों की मदद करना।